एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिसमें सैलरी 70 लाख तक है, फॉर्च्यून 500 कंपनी का में आती है और सिलेक्शन प्रोसेस भी इतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो। लेकिन एक हिडन कंडीशन है जो 90% स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया तो फॉर्म भरने का भी कोई फायदा नहीं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स पावर। आज हम बात करने वाले हैं बीपीसीएल रिक्रूटमेंट 2026 की बारे में। पूरी डिटेल, एलिजिबिलिटी, सैलरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं। सबसे पहले एक बात को समझ लेते हैं, ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो बीपीसीएल जो है भारत पेट्रोलियम, ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज में लिस्टेड है, महारत्न स्टेटस है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। मतलब अगर जॉब मिल गई तो करियर सेट है। ठीक है नाउ, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आप एलिजिबल हो। यहीं पे आप एक ट्विस्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की है, जिसकी वैकेंसीज आपकी 175 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए। यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैटर करता है। मतलब फ्रेशर्स यहां पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते और यही मिस्टेक मैक्सिमम लोग करते हैं। ठीक, अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स की है, जिसमें 25 वैकेंसीज हैं। इंटर सीए सीएमए प्लस ग्रेजुएशन इज द रिक्वायरमेंट और अगेन 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री बैकग्राउंड के लिए एसोसिएट है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। ठीक है, इसमें 30 वैकेंसीज है। एमएससी केमिस्ट्री इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड और एक्सपीरियंस कम है, मतलब इसमें सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, अदर प्रोफाइल्स है जैसे कि सेक्रेटरी की, इसमें आपकी 8 वैकेंसीज हैं और वे साइड एम्यूनिटीज की 10 पोस्ट हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें हिंदी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 2 पोस्ट हैं। और सब में एक कॉमन चीज है जो कि एक्सपीरियंस, और ये सब में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हो गई वे साइड एम्यूनिटीज में बता दिया। इसमें 10 वैकेंसीज है, इसमें बीकॉम, बीपीए, बीसीए, बीएसएम और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसमें आपको 2 वैकेंसीज है और आपको मास्टर्स चाहिए हिंदी में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसकी डेट्स के बारे में। तो इसका जो कमेंसमेंट है 18 अप्रैल से स्टार्टेड है और 17 मई इज द लास्ट डेट है। और एप्लीकेशन फीस की अगर हम लोग बात करें तो अदर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 है और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीटी के लिए ये एग्जेम्प्टेड है। अब सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगी। सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। ठीक है ना, उस पर एक रिटन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नेक्स्ट इसका ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू और फिर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये आपको सारे स्टेजेस को क्लियर करना होगा इसके सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें सैलरी। नाउ अगर हम लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की बात करें तो 12.28 लाख का सीटीसी है। ठीक है, मतलब एनुअली। एसोसिएट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो अप्रॉक्स 17.11 लाख सीटीसी है और दोनों का जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 ईयर का है। तो गवर्नमेंट जॉब प्लस इतनी सैलरी एक ड्रीम कॉम्बो बन जाता है। ठीक है, तो सिलेक्शन का प्रोसेस मल्टी स्टेज है। ठीक है, वो आपको मैंने बता ही दिया है कि सबसे पहले एप्लीकेशन, देन इस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड मेडिकल। कंपटीशन टफ है लेकिन क्लियर रोड मैप है। ठीक है, नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रिक्रूटमेंट एंट्री लेवल सिर्फ नाम से ही है, लेकिन एक्चुअली में एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। मिनिमम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप फ्रेशर हो तो अभी से प्लान करो, स्किल्स प्लस एक्सपीरियंस पे बिल्ड करो, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी जॉब्स
ही टारगेट करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्रेशर्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स का एक फुल रोड मैप बना दूं, कमेंट करो फ्रेशर्स जॉब्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। इंजीनियर्स पावर वेयर इंजीनियर्स ग्रो। थैंक यू।